रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में, पुस्तकों के बारे में, जिनसे ढेर सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और यही ज्ञान हमेशा की तरह हमें देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने और अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। और इसका पहला अध्याय हम कर चुके हैं बालकांड और दूसरा अध्याय अयोध्या कांड के अंतर्गत हम बहुत कुछ जान रहे थे रागलेखा दासी जी से। और पिछले एपिसोड में श्रोताओं हमने बात की थी कि किस तरह से जो राजा दशरथ हैं उनका निधन हो गया था, वो स्वर्ग सिधार गए थे और उनको अंतिम विदाई देने के बाद जो है भरत इस बात के लिए आतुर हैं कि वो जाकर अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या लेकर आए। और वो इस सारे चीजों के लिए, जो भी राम जी को वनवास हुआ या उनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके लिए खुद को दोषी मानने लगे थे और यही जिद कर रहे थे कि वो जरूर जाएंगे रामचंद्र जी को वापस लाने। तो इसके बाद की कथा को, प्रसंग को हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी। श्री भरत जी कह रहे हैं कि मेरी विनती सुनकर श्री रामचंद्र जी अब मुझे अपना दास जान के रामचंद्र जी राजधानी पर लौट आएंगे। यद्यपि मेरा जन्म को माता से हुआ है, मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त भी हूँ, फिर भी मुझे राम जी पे भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। तो इन्होंने वो किया श्री भरत जी ने कि मैं जाके लेकर आऊंगा। और सारे जितने माताएं थी वो भी जाने के लिए प्रस्तुत हो गई और सारा जो नगर था, सब जो गुरु थे, मंत्री थे और जितने भी स्त्री पुरुष थे, वो सब उन लोग भी जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। और घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दो, भरत जी सोच रहे हैं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ है। भरत जी ने ऐसा विचार करके अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उन्हें उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार कराई और उनके सुखासन ज्ञान सुखपाल से जाने के लिए कहा। आर्त होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं और भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी करो ये सब। मंत्रियों ने वंदना की, तुरंत घोड़े, हरात, हाथी सजवा दिए गए। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्री सब सामग्री सहित रथ पर सवार हुए और फिर ब्राह्मणों के समूह, ये सब के सब तपस्या और तेजों के भंडार थे। ये सब सवारियों पर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट की ओर चल दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री सीताराम जी के ये सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। कौशल्या जी बोली, हे बेटा, मैं तुम्हारी भलाइयाँ लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा और तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उन्होंने चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरे दिन गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार ही करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते थे। भोजन और भोग विलास को छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए। श्रृंगवेरपुर में समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वो बड़े दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया क्या? ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग नावों को हाथ में कर लो और उन्हें डुबो दो और
सब घाटों को रोक दो। भरत से युद्ध के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। जीते जी उन्हें गंगा पार ना होने दूंगा मैं। निषाद ऐसा मन ही मन में कल्पना कर रहे हैं। अच्छा। इस प्रकार राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर वे श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके उसने धनुष और कवच मांगा। एक बूढ़े ने शगुन विचार करके कहा कि भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी और भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। बूढ़े बूढ़े जान जाते थे। जी। तो एक भैया ने कहा कि मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है कि शत्रु का, ये उदासीन का, ये जानकर तब वैसा ही उसके अनुसार प्रबंध करूंगा। जी। भरत जी निषाद की बड़ाई कर रहे हैं। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में आनंदित हो गए और सबको अपने साथ ले चले। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों और जंगलों में ठहरने की व्यवस्था की। भरत जी ने जब श्रृंगेर कपूर को देखा तो वे उनके साथ अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए उनके अंग। इस प्रकार भरत जी ने गंगा जी के दर्शन किए। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है, सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर ये वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तब ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वे स्थान दिखलाओ जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों में जल भर आया। यहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया। भरत जी ने वहीं अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। विष्णु को सुंदर छात्री देकर उसकी प्रदक्षिणा की और रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। फिर भरत जी त्रिवेणी पर आए। वहाँ पे यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी तीनों ही मिलती हैं। उनकी लहरों को देख के भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, मुझे ना अर्थ की रुचि है, न धन की, न काम की, न मोक्ष की। जन जन में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। भरत जी प्रार्थना करते हुए चल रहे। त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और वे 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं, भरत जी का प्रेम और शील पवित्र सच्चा है। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। और रागलेखा दासी जी से हम जान रहे हैं कि किस तरह से भरत जी जो है वो निकल पड़े हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए, और रास्ते में किस तरह से विश्राम किया और त्रिवेणी को उन्होंने प्रणाम किया। तो ये सारी कथा कहानी हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। तो आगे इस प्रसंग को और भी जानेंगे, लेकिन अभी श्री रामचंद्र जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुन लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। नहीं प्रभु आठों याम, कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय
का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। नैनों को मेरे दर्शन शक्ति प्रभु भक्ति से मिलती है। नैनों को मेरे दर्शन शक्ति प्रभु भक्ति से मिलती है। हाथों को मेरे पूजन शक्ति, हाथों को मेरे पूजन शक्ति हरि अनुरक्ति से मिलती है। सच्ची लगन से जप ले राम, सच्ची लगन से जप ले राम, पूर्ण होंगे तेरे काम। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। सुख का सागर प्रभु की भक्ति, एक बूंद यदि मिल जाए। सुख का सागर प्रभु की भक्ति, एक बूंद यदि मिल जाए। ये माया का तन मन मेरा, ये माया का तन मन मेरा, सुख सागर में भूल जाए। एक सहारा है प्रभु नाम, एक सहारा है प्रभु नाम। मिल जाएंगे तुझको राम, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। कहाँ नहीं है प्रभु का धाम, कहाँ नहीं प्रभु आठों याम। जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, जहाँ पे होती भक्ति प्रभु की, वहीं पे दिखते
चारों धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। जय बद्रीनाथ धाम, जय केदारनाथ धाम, जय जगन्नाथ धाम, जय बैजनाथ धाम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम जान रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में। अयोध्या कांड जो इसका दूसरा अध्याय है, इसके अंतर्गत हम रागले खदासी जी से जान रहे हैं कि किस तरह से भरत जी जो हैं श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए निकल चुके हैं। शत्रुघ्न जी उनके साथ हैं, माताएं भी उनके साथ हैं और ये सारा प्रसंग हमें बता रही हैं रागले खदासी जी। तुलसीदास जी ने इस वाली रामचरितमानस को लिखा है, जिसका वर्णन श्रोताओं हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रसंग को जानते हैं जी। फिर भरत जी ने भी तीर्थराज में स्नान किया। समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, ऋषि की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। उसके बाद भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह्य के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हुए हो। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत, धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने देखा था वे, अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा था वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी दर्शन से तो वे परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिन्होंने राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य का राम कह लेता है वे भी करने पालने वाला हो जाता है। फिर भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे और छोटे भाई ठहरे। तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रभाव को जानकर देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं प्रेमवश राम जी लौट ना जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला, बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उसी समय पिछली बार तो रामचंद्र जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो राम जी क्रोध अग्नि में जल जाते हैं। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। राजेंद्र, रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दयालु होते हैं। श्री भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। देव गुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर में बड़ा आनंद हुआ और वे उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे।
इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके वचनों को सुन के वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में जो भी निवास स्थान आता है, भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों से जल भर आया। उस दिन यमुना जी के किनारे वास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट की अगणित नावें वहां आ गईं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए। एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। अब स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी सवारी पर श्रेष्ठ मुनि है। उनके पीछे सारा राज समाज चला जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष ये सुनकर घर के काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर ये सब जन्म लेने के फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? ये सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील, स्नेह और उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। किंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश, वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश और ना सीता जी के ही संग है। इनके आगे चतुरंगिनी सेला चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। फिर वे आपस में चर्चा कर रही हैं कि भरत जी ने पिताजी के लिए वे राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इसके आचरण कहने सुनने से दुख और दोषों को हरने वाला है। ये सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़े भागिनी स्त्रियों की गिनतियों में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वे दोनों की मर्यादा से ही कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्य के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसे ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगा आया हो। और मनी मन सब ये वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं, लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी किस वन में हैं? वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनकी कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते और राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। सब लोग को मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं और पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज से ही भरत जी को उत्साह हो रहा है। रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसे ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं। राम सखा जो निषाद राज है, उन्होंने सुंदर पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैश्विनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन रामचंद्र जी की जय हो ये कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। वैसे ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मिलन मनुष्य के लिए ब्रह्मांड। सब लोग रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल थल की चौपास देखकर रात को ही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया।
उधर राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि वे राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हों। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका सारा शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदासीन, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं। श्री रामचंद्र जी को वापस लाने की तैयारी में भरत जी निकले हैं, लेकिन क्या वाकई ही वो रामचंद्र जी को वापस लाएंगे, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन जो सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है कि किस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन में जो उनके भाव है उसकी वजह से चारों तरफ एक अलग ही तरीके का जोश है कि क्या भरत जी वाकई ही रामचंद्र जी को ले आएंगे। भगवान देवता भी ऊपर से प्रसन्न हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और भरत जी उस हर जगह को प्रणाम करते हुए आगे निकल रहे हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े हैं या जहाँ पर वो रुके थे। तो इस प्रसंग को आगे और भी जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त अभी इजाजत लेने का आपसे हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड के इस प्रसंग को जानेंगे अगले एपिसोड में रागले खदासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले